हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। कई लोग जो कि कॉलेज ग्रेड्स हैं या फिर कॉलेज में हैं, और कई ऐसे सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो एक चैलेंज फेस करते हैं कि वो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते चीज़ों को। ठीक है, जो चीज़ें उनको आती हैं वो उन चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते इंटरव्यूज़ के अंदर। तो इसके कारण होता क्या है कि इंटरव्यू वगैरह में वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता है, या फिर कई लोग नर्वस भी हो जाते हैं इंटरव्यू के पहले कि क्योंकि हमको पता है कि हम अच्छे से शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, तो इंटरव्यू क्लियर करने में या इंटरव्यू अपीयर होने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन ओवरनाइट तो इम्प्रूव हो नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि आप जिस तरीके से बात करते हैं या जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं, समझाते हैं किसी चीज़ को, वो चीज़ ओवरनाइट तो इम्प्रूव हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में वो एक रिक्वायरमेंट है कि आपको वहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेट करते, बताते, दिखाते, सब कुछ प्रेजेंट करते आना चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए करें क्या? तो सबसे पहले तो मैं सबसे पहले आपको बात बता देता हूँ कि जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं ना, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश में अच्छे से बोल पाना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसका ये मतलब होता है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझाते बताते आना चाहिए, वहाँ लैंग्वेज कंस्ट्रेंट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको अच्छे से बोलना है तभी आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाएंगे। ठीक है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो। बट होता क्या है कि जब हम लोग इंटरव्यू वगैरह अपियर होते हैं ना, स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर, तो क्या होता है कि रिक्रूटर या फिर जो इंटरव्यूअर है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप सारी चीज़ों को इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से बता सको और समझा सको और प्रेजेंट कर सको। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप जब कंपनी में सेलेक्ट होके जाओगे तो बाद में हो सकता है आपको क्लाइंट कॉल्स पे जाना पड़े, हो सकता है आपको इंटरनली भी कई सारे इंटरेक्शंस ऐसे करने पड़े जहाँ पे इंग्लिश में अच्छा कम्युनिकेशन होना एक रिक्वायरमेंट हो। तो इस रीज़न से हो सकता है कई सारे रिक्रूटर्स और इंटरव्यूअर्स इस एक्सपेक्टेशन को रखते हैं कि कैंडिडेट को ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स का ये डेफिनेशन नहीं होता है, ये मीनिंग नहीं होता है कि आप इंग्लिश में ही अच्छे से समझा पा रहे हो तो ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको डिटेल्ड डेफिनेशंस मिल जाएंगी, इंटरनेट पे आप देख सकते हो। ठीक है, बट अगर हम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ मैंने आपको बताया कि क्लाइंट कॉल्स वगैरह पे हो सकता है आपको जाना पड़े, या फिर आपको कई बार इंटरनली भी कम्युनिकेट करना पड़े, तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से चीज़ों को समझा पाना, बता पाना, प्रेजेंट करना, ये आपको आना चाहिए। ये इंटरव्यूअर के पॉइंट से नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो अब करें क्या अगर ये प्रॉब्लम है और लेट्स से आप अच्छे से नहीं कम्युनिकेट कर पाते इंग्लिश में, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, क्योंकि सबका अपना एक बात करने का तरीका होता है, हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, सब चीज़ें देखते हैं और जिस तरीके से हम लर्न करते हैं, हर किसी के लिए सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंग्लिश में अच्छे से सारी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सके। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए करें क्या? इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जब हम इंटरव्यू अपीयर होते हैं तो हमको पता होता है कि ये मोस्ट ऑब्वियस चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ें पूछी ही जाएंगी, जैसे कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, जनरली आपसे रिक्रूटर ये पूछेगा ही कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, या फिर अगर आपके सीवी या रिज्यूमे पे आपने कुछ प्रोजेक्ट लिख रखे हैं तो ऑब्वियस है कि रिक्रूटर आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा ही। ठीक है, प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में या प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस, कुछ जनरली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे पूछी ही जाएंगी। तो ओवरनाइट तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश में अच्छे से चीज़ों को कम्युनिकेट करना, प्रेजेंट करना, वो सब आप ओवरनाइट तो इंप्रूव नहीं कर सकते। बट एक चीज़ जो आप मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट चीज़ कर सकते हो वो ये है कि आप जो मोस्ट ऑब्वियस चीज़ें हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनरली पूछी ही जाती हैं इंटरव्यूज़ में या पूछी ही जाएंगी आपसे, जिसके हाईएस्ट चांसेस हैं, आप उन सब चीज़ों के लिए एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लो। ठीक है, एक अच्छे से अपने पास एक बढ़िया सारा चीज़ लिख लो, अपना 5-7 लाइन 10 लाइन का इंट्रोडक्शन, अपने प्रोजेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन, जो जो चीज़ें मोस्ट ऑब्वियस हैं कि उस पर तो क्वेश्चन होगा ही होगा या वो सब चीज़ें पूछी ही जाएंगी, उन चीज़ों को आप पहले से एक स्क्रिप्ट टाइप का बना के रख लो और डेली उसका रिहर्सल करो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंग्लिश में उसको अच्छे से किसी की हेल्प लेके, चैट जीपीटी या किसी और प्लेटफॉर्म की या किसी अपने फ्रेंड की हेल्प लेके एक अच्छे से इंग्लिश में प्रॉपर सही ग्रामेटिकली उसको करेक्ट सही तरीके से सारी चीज़ों से लिख लो एंड उसको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे ये बात। ठीक है, उसको आपको पूरा रटना नहीं है, पूरा याद नहीं करना है, बट आपको वो मेजर पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरे से क्वेश्चंस होते हैं या बातचीत होती है तो एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स को तो मैं अच्छे से वहां पे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, इंग्लिश में बोल पाऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट कर पाऊंगा, बता पाऊंगा रिक्रूटर के सामने, जो मोस्ट ऑब्वियस चीज़ है एटलीस्ट आप उतना कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट
लैंग्वेज जो है वो मेरे को लगता है कि बोलकर ही इंप्रूव होती है, तो क्योंकि इन लोग इंग्लिश में ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस करें और बता सकें, तो वो भी आप अलग से साइड बाय साइड डेली कुछ अपना अलग से आप पढ़ सकते हो, बाकी सोर्सेज आप देख सकते हो। ठीक है, वैसे बोलकर ही हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस दैट एज वेल। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं यूट्यूब वगैरह पे, बाकी जगहों पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं। बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आप क्या कर सकते हो जो कि आप लीस्ट पॉसिबल टाइम में कर सकते हो और मुझे बेस्ट लगता है वो मैंने रिकमेंड किया है। ठीक है, कि स्क्रिप्ट टाइप का बना लो अच्छे से, सारी की सारी चीज़ों को, जो मोस्ट ऑब्वियस चीज़ें जो पूछी जाएंगी या जिन पे बातचीत हो सकती है इंटरव्यू में, उसको सारा आप अच्छे से लिख लो एंड डेली उसका प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।